संतोषी माता की व्रत कथा। धैर्य, भक्ति और संतोष यही जीवन की सच्ची पूंजी है। संतोषी माता की कथा न केवल हमारे दिलों को श्रद्धा से भर देती है, बल्कि यह सिखाती है कि ईश्वर में विश्वास और नियम पूर्वक व्रत पूजन करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे एक भक्त ने अपने कठिन परिश्रम, सच्ची भक्ति और माता के आशीर्वाद से अपने जीवन की हर समस्या का समाधान पाया। आइए इस प्रेरणादायक कथा के माध्यम से माता संतोषी की महिमा को जानें और उनके व्रत का महत्व समझें। भारतीय संस्कृति में संतोषी माता की व्रत कथा एक महत्वपूर्ण धार्मिक कहानी है। ये कथा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन का ऐसा सूत्र है जो हमें धैर्य, भक्ति और संतोष का महत्व सिखाती है। इस कथा में न केवल धर्म की महिमा है, बल्कि यह भी बताया गया है कि जीवन की कठिनाइयों को कैसे भक्ति और आत्मविश्वास से पार किया जा सकता है। आइए इस कथा को अत्यधिक विस्तार से जानें, ताकि हर पहलू आपके हृदय तक पहुंच सके। बहुत समय पहले एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। यह महिला अपनी वृद्धावस्था में अकेली नहीं थी, बल्कि उसके 7 बेटे थे। उसके 6 बेटे बहुत समझदार और मेहनती थे। वे अलग अलग व्यवसायों में लगे थे और अपने परिवार का पालन पोषण करने के साथ साथ अपनी मां की देखभाल भी करते थे। उनके जीवन में सुख सुविधाओं की कमी नहीं थी, क्योंकि वे धनवान और सफल थे। परंतु उसका सबसे छोटा बेटा बिल्कुल अलग था। वह न तो मेहनत करता था और न ही किसी प्रकार की जिम्मेदारी उठाता था। स्वभाव से वह बेहद सरल, लेकिन थोड़ी आलसी प्रकृति का था। उसे अपने बड़े भाइयों और भाभियों के साथ साथ अपनी मां से भी ताने सुनने पड़ते। घर के हर सदस्य ने उसे निकम्मा और बेकार समझ लिया था। उसका ये हाल देखकर उसकी पत्नी का दिल दुखता था। वह जानती थी कि उसका पति भले ही आलसी हो, लेकिन उसका दिल साफ है। पत्नी हमेशा उसके लिए भगवान से प्रार्थना करती और उसे हिम्मत देती। वह कहती, आप चिंता मत कीजिए, ईश्वर के दरबार में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। संतोषी माता हमारी मदद जरूर करेगी। एक दिन छोटे बेटे को अपने भाइयों और भाभियों के तानों से इतना दुख हुआ कि उसने घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं इस अपमान को और सहन नहीं कर सकता। मैं इस घर में रहकर निकम्मा कहलाने से अच्छा है कि कहीं दूर जाकर मेहनत करके कुछ बनूं। शायद तब लोग मेरी कद्र करेंगे। पत्नी ने अपने पति को रोकने की कोशिश नहीं की। वह समझती थी कि उसका जाना जरूरी है, लेकिन उसने उसे यह विश्वास दिलाया कि वह हमेशा उसके साथ है। उसने कहा, आप जहां भी जाएं, मेरी प्रार्थनाएं और संतोषी माता की कृपा आपके साथ होंगी। मैं माता का व्रत रखूंगी और ईश्वर से आपके लिए सफलता की प्रार्थना करूंगी। इस तरह छोटे बेटे ने गांव छोड़ दिया और अपनी किस्मत को बदलने के लिए एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। पति के जाने के बाद पत्नी ने हर शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत रखने का संकल्प लिया। उसके पास पूजा के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे, लेकिन उसकी भक्ति सच्ची थी। उसने अपने छोटे से घर में माता संतोषी की मूर्ति स्थापित की और पूजा के लिए गुड़ और चने की व्यवस्था की। वह सुबह जल्दी उठती, स्नान करती और माता की पूजा की तैयारी में लग जाती। उसने नियम बना लिया कि वह पूरे दिन व्रत रखेगी, केवल माता को भोग लगाने के बाद ही कुछ खाएगी। व्रत में उसने खट्टा भोजन पूरी तरह से त्याग दिया। पहले शुक्रवार को जब उसने माता की पूजा की, तो उसे महसूस हुआ कि उसके मन में असीम शांति है। उसके विश्वास ने उसे और मजबूत बनाया। उसने माता से प्रार्थना की, हे संतोषी माता, मेरे पति की रक्षा करें और उन्हें उनकी मेहनत का फल दें। इधर छोटा बेटा अपने गांव से दूर निकल चुका था। उसके पास कोई धन नहीं था और न ही कोई ठिकाना। उसने कई जगह काम करने की कोशिश की, लेकिन उसे हर जगह असफलता ही मिली। वह दिन रात भटकता रहा, भूखा प्यासा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे भी अपनी पत्नी की बात याद आई, संतोषी माता पर विश्वास रखो। इसी विश्वास ने उसे हिम्मत दी। एक दिन वह जंगल में भटकते भटकते एक गुफा के पास पहुंचा। गुफा के पास पहुंचते ही उसे भीतर जाने का मन हुआ। गुफा के अंदर उसने देखा कि वहां अपार धन, स्वर्ण और रत्न भरे हुए हैं। उसने सोचा, क्या ये धन मेरे लिए है? तभी उसे भीतर से एक आवाज सुनाई दी, ये सब तुम्हारी पत्नी की भक्ति और संतोषी माता की कृपा का फल है। इसे लेकर अपने घर जाओ और अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन व्यतीत करो। इस दौरान उसकी पत्नी ने 16 शुक्रवार तक व्रत का पालन किया। हर शुक्रवार को वह सुबह से ही माता की पूजा में लीन हो जाती। वह गुड़ और चने का भोग बनाती और माता को अर्पित करती। उसने कभी नियमों का उल्लंघन नहीं किया। वह जानती थी कि माता की कृपा प्राप्त करने के लिए सच्ची भक्ति और नियमों का पालन आवश्यक है। उसने हर दिन अपनी परिस्थिति से लड़ाई की, लेकिन अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया।
16वें शुक्रवार को उसने माता से कहा, हे माता, अब मेरे व्रत का अंतिम दिन है। कृपा करके मेरे पति को सकुशल घर लौटाएं। 16वें शुक्रवार को ही, जब पत्नी ने अपना व्रत समाप्त किया, उसी समय उसका पति घर लौट आया। वह गुफा से मिला धन लेकर आया था। उसने अपनी पत्नी की भक्ति और संतोषी माता की महिमा को समझा। उसने कहा, ये धन केवल तुम्हारी भक्ति और माता की कृपा से संभव हुआ है। मैं इस धन का उपयोग तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने और हमारे परिवार को खुशहाल बनाने में करूंगा। अब उनका घर धन धान्य से भर गया। परिवार के अन्य सदस्यों, जो पहले उन्हें ताने मारते थे, ने उनकी प्रशंसा की। पत्नी ने 16 शुक्रवार के व्रत के बाद उद्यापन किया। उसने 8 बच्चों को खट्टे पदार्थों से मुक्त भोजन कराया। भोजन में गुड़ और चने का प्रसाद दिया और सभी बच्चों को दक्षिणा दी। संतोषी माता की कृपा केवल आर्थिक समृद्धि तक ही सीमित नहीं थी। इस व्रत और कथा का असली उद्देश्य था परिवार में सामंजस्य, प्रेम और आपसी सम्मान की भावना को बढ़ावा देना। छोटे बेटे और उसकी पत्नी के संघर्षों से पूरा परिवार सीखने लगा कि जीवन में केवल धन ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि संतोष, धैर्य और भक्ति का भी विशेष स्थान है। एक दिन छोटे बेटे की पत्नी, जिसे अब पूरे परिवार में आदर और सम्मान मिलने लगा था, ने परिवार के सभी सदस्यों को संतोषी माता की कथा सुनाई। उसने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान माता संतोषी की कृपा से हुआ है। जब मैंने व्रत करना शुरू किया था, तब हमारे पास न साधन थे, न उम्मीद। लेकिन मैंने धैर्य और विश्वास बनाए रखा। उसकी बात सुनकर बड़े भाइयों और भाभियों ने भी माता संतोषी के व्रत करने का संकल्प लिया। उन्होंने महसूस किया कि उनके भीतर भी संतोष की भावना की कमी थी। उन्होंने अपनी गलतियों के लिए छोटे बेटे और उसकी पत्नी से माफी मांगी। इस घटना के बाद संतोषी माता की महिमा केवल उस परिवार तक सीमित नहीं रही। गांव के अन्य लोग भी इस चमत्कार को देखकर प्रभावित हुए। छोटे बेटे और उसकी पत्नी ने गांव में संतोषी माता के मंदिर की स्थापना का निर्णय लिया। उन्होंने गांववासियों के साथ मिलकर मंदिर का निर्माण किया। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूरे गांव ने व्रत रखा और माता की पूजा की। गांव में गुड़ और चने का प्रसाद बांटा गया। इस अवसर पर छोटे बेटे की पत्नी ने सभी को माता की कथा सुनाई। उसने सभी से कहा, संतोषी माता का व्रत न केवल हमें आर्थिक संकटों से उबारता है, बल्कि हमारे जीवन में संतोष और सुख शांति भी लाता है। धीरे धीरे इस गांव से माता संतोषी की महिमा दूर दूर तक फैलने लगी। अन्य गांवों के लोग भी वहां आने लगे। मंदिर बनने के बाद से वहां चमत्कारिक घटनाएं होने लगी। एक दिन गांव का एक किसान, जो लंबे समय से सूखे की वजह से परेशान था, मंदिर में आया। उसने संतोषी माता से प्रार्थना की, हे माता, मेरे खेत सूख गए हैं, मेरी फसल नष्ट हो रही है, कृपया मुझे रास्ता दिखाएं। उसने माता का व्रत रखा और पूजा अर्चना की। आश्चर्यजनक रूप से कुछ ही दिनों में बारिश होने लगी और उसकी फसलें लहलहा उठी। किसान ने अपनी फसल का पहला अंश माता को अर्पित किया और कहा, हे माता, आपने मेरी रक्षा की, मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। ऐसी ही कई और घटनाएं हुई, जहां लोगों की असाध्य बीमारियां ठीक हुई, निर्धनों को धन मिला और बिछड़े हुए परिवार फिर से एकजुट हुए। संतोषी माता की कथा केवल भौतिक सुख की कहानी नहीं है, ये हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में संतोष का महत्व क्या है। एक बार उसी गांव के एक धनी व्यक्ति ने माता संतोषी का व्रत शुरू किया। वह बहुत ही लोभी और क्रोधित स्वभाव का था। उसने सोचा कि व्रत करने से उसका धन और बढ़ जाएगा, लेकिन व्रत के दौरान उसने एक बार गलती से खट्टा भोजन कर लिया। इसके बाद उसकी संपत्ति धीरे धीरे कम होने लगी। तब उसने माता के मंदिर में जाकर अपनी गलती स्वीकार की। उसने कहा, हे माता, मैं अपने स्वार्थ और लालच की वजह से आपके व्रत का महत्व नहीं समझ सका, कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे सही राह दिखाएं। माता की कृपा से उसका जीवन फिर से संवर गया। उसने संतोष और त्याग का महत्व समझा और अपनी संपत्ति का बड़ा भाग दान कर दिया। छोटे बेटे का परिवार अब न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध था, बल्कि उनके बीच प्रेम और एकता की भावना भी बढ़ गई थी। बड़े भाई, जो पहले अपने छोटे भाई को ताने मारते थे, अब उसकी प्रशंसा करते थे। भाभियां, जो पहले उसकी पत्नी को कम आंकती थी, अब उसे परिवार की शक्ति मानती थी। संतोषी माता के व्रत और भक्ति ने पूरे परिवार को एक कर दिया। परिवार के सभी सदस्य हर शुक्रवार को माता की पूजा करते और गुड़ चना का प्रसाद बांटते। ये परिवार अब गांव के अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। उन्होंने सबको सिखाया कि जीवन में धन से अधिक संतोष का महत्व है। संतोषी माता की व्रत कथा ये सिखाती है कि ईश्वर की भक्ति और संतोष से बड़ा संकट टाला जा सकता है। धैर्य और नियम के साथ किया गया व्रत जीवन को सुखमय बनाता है। संतोषी माता केवल धन की देवी नहीं,
बल्कि संतोष, शांति और प्रेम की प्रतीक हैं। जो भी सच्चे मन से उनकी पूजा करता है और नियमों का पालन करता है, उसे जीवन में हर प्रकार का सुख और सफलता प्राप्त होती है। इस प्रकार संतोषी माता की कृपा से न केवल वह परिवार, बल्कि पूरा गांव सुख समृद्धि के साथ जीवन जीने लगा। माता की महिमा हमेशा गाई जाती रही और उनका आशीर्वाद सब पर बना रहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी। संतोषी माता की कृपा सब पर बनी रहे। जय माता दी।